हेलो नमस्कार मेरे साथियों। मैं आपके सामने आपका अपना अभिषेक सिन्हा आज उपलब्ध हूँ फिर से। मैंने लेक्चर 1 2 3 4 5 हिस्ट्री का करा दिया। उसमें लगभग लगभग मैंने आपका खत्म कर दिया है यूरोपियो का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, और वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ पॉइंट और बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज उसके जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, लगता है लगभग 27 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव आपका कराया था। आज 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराने का टारगेट लिया है हमने। अगर वो टारगेट अचीव हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो मैं आगे कल कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव वीडियो को डालूंगा। और ये जो अभी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ये आपका सिर्फ एक बुक का है। दूसरे बुक का फिर ऑब्जेक्टिव आपके पास आने वाला है। एक चैप्टर से लगभग लगभग हम लोग 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन अभी हुआ और फिर आगे नेक्स्ट आपको मिलता जाएगा। तो बिना समय गमाए हम आगे चलते हैं और क्लासेस को करते हैं। ये जैसा आपको पता है, अगले सप्ताह हम सब टीचर उतरने वाले हैं। सब टीचर, मैथ के टीचर आपके आएंगे, हैप्पी सर आएंगे मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए जयप्रकाश सर, हिंदी के लिए मुरारी सर, केमिस्ट्री के लिए सूरज सर, जीके जीएस के लिए हम खुद रहेंगे, साइंस में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए टीचर आपको जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे। ये सब चीज के समय आपका तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट होने लगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि आप मुझे अगर पसंद करते हैं, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करिए, सजेशन दीजिए। बस इतना कीजिए, हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि वादा किया था कि नया कंटेंट आप पढ़ रहे हो, आपको नया कंटेंट मिल रहा होगा। तो हम ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं। हम 27 क्वेश्चन पे चलेंगे, 27 क्वेश्चन पे चलेंगे, 27वां क्वेश्चन चलेंगे। ये सब हमारा चुका था, ठीक है, ये सब हो चुका है कंप्लीट। ये सब हो चुका था। हाँ, यहाँ तो हो चुका था। यहाँ से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, आपको खुद आंसर आ जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? सबको पता है, 1632 में। 1632 में डच आए तो सबसे पहले सूरत में अपना कंपनी खोला। सबसे पहले 1600 में सूरत में खोला। और डच कंपनी का गठन कब हुआ? 1602 में, 1602 में, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा। डचों द्वारा भारत में अस्थायी कारखानों के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है? चलिए, सुमिलित करना है। तो आपको पता है, हम पढ़ा चुके हैं। पुलिकट 1610, सूरत 1616, करिकल 1645, कोचीन। कोचीन सही सुमिलित नहीं है, कोचीन गलत है। कोचीन सही सुमिलित नहीं है। कोचीन याद करके बताइए कमेंट में कौन सा कितने तारीख को किया गया था, ठीक है। यानी आंसर आपका हो गया कोचीन। नेक्स्ट आएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? याद कर लिए। याद करिए आप कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये कंपनी गठित हो गया था, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600, यानी इस ऑप्शन के हिसाब से 1600, ठीक है। नेक्स्ट आइए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बादशाह? 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। इसके बाद कार्यकाल चलता है जहांगीर का, लगभग 1627 तक। तो कौन होंगे? अकबर साहब होंगे। कौन होंगे? अकबर साहब होंगे। एक मिनट, थोड़ा कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट। चलिए, यानी अकबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में दुर्ग का, तो देखिए, दो दुर्ग निर्माण हुए थे, दो किला बनाया गया था। एक मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। दूसरा बनाया गया था कलकत्ता में, जब कलकत्ता 1690 में गठन हो गया था, और 1690 में कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ था। गोविंदपुर, सुल्तानाती और कालीकट्टा मिला के कलकत्ता बना था। तो वहीं पे एक बनाया गया था दुर्ग। उस दुर्ग का नाम क्या था पता है? वो दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। पहला भारत आने वाला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कर पा रहे हैं मेरी क्लास, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं कि हम क्लासेस ऑफलाइन लेने के बाद फिर ऑनलाइन आप लोग के लिए रिकॉर्ड करने आते हैं। उसके बाद भी
बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मेरे पुराने छात्र हैं, हमसे पढ़े हुए हैं, जिनको हमसे मैथ पढ़ना बहुत चलता है, उनके लिए मैथ का वीडियो लाने के लिए है। वो हम पे दबाव बनाते हैं कि वीडियो लाइए, इससे मैथ का भी पढ़ाई, इससे मैथ पढ़ाई, मैथ का वीडियो शूट करना पड़ता है। तो इसलिए आप मुझे अगर अच्छा लग रहा, पढ़ाई अच्छा दे पाना आपको, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए कि हम ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाएँ। तो फिर से निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। कहाँ पे बोल रही है? कहाँ पे? मद्रास में। ये पॉइंट पकड़ गया। मद्रास में बोलेगा तो चावल, मद्रास में बोलेगा तो चावल, असम बोलेगा तो चाय, असम बोलेगा तो चाय, मद्रास में चावल, असम में चाय, मद्रास में चावल, असम में चाय। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में, आ गया क्वेश्चन, असम में, तो क्या लगाना है? चाय। क्या लगाना है? चाय। अब देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2017, इससे पहले क्वेश्चन देखिए, एसएससी 2017, एसएससी 2011, सब क्वेश्चन देखिए, एसएससी 2010, आईएएस प्रीलिम्स 2009। क्या था क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स का? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ था? जहांगीर। या आईएएस 2000 प्रीलिम्स का पूछा 2009 का, ये यूपीपीसीएस 2004। तो सब क्वेश्चन आपका पूछा, वही क्वेश्चन आ रहा है जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, वही बताते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था भारत में? तो कौन थे? वो कौन थे? इसमें गलत दिया हुआ है, कैप्टन हॉकिंस नहीं है ऑप्शन, कैप्टन हॉकिंस नहीं है, कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608 में। 1609 में मिलने गए जहांगीर दरबार में, बता चुके कहानी। और 1609 में वो फरमान मांगे तो फरमान उनको मिल भी गया। और पहला कंपनी खोले मछलीपट्टनम में 1611 में, पहला कंपनी खोले 1611 में, ठीक है। एक मिनट, एक पंखा बंद कर ले हम। तो 1611 में वो मछलीपट्टनम में कंपनी खोले थे, तो कैप्टन हॉकिंस मिल गए थे। दूसरा दूसरा जो राजदूत बन गया था, दूसरा राजदूत था सर टॉमस रो, 1615 में, सर टॉमस रो, है ना। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? कौन किया था? मेमोरियल बॉटन, मेमोरियल बॉटन। फिर से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? मेमोरियल बॉटन, मेमोरियल बॉटन, मेमोरियल बॉटन, मेमोरियल बॉटन। आप जहां भी हो ना दोस्त, आप जहां भी हो ना भाई, आप जहां भी बैठी हो ना बहन, बस आप मेरे तरह आप रिपीट करते रहिए, जैसे हम करते हैं। हम इतना बोल बोल के गौर करिएगा कि जब आप गाना सुनते हैं आपको गाना याद हो जाता है। रीजन क्या है? कि आप उसको गुनगुनाते रहते हैं। हल्का गलती भी गुनगुनाएंगे तो, लेकिन गुनगुनाएंगे। कोई जाके बाथरूम गुनगुनाता है, कोई बाहर गुनगुनाता है, कोई सोते समय गुनगुनाता है, गुनगुनाता है। उसी तरह पढ़ाई है, जितना आप पढ़ाई को गुनगुनाइएगा वह पढ़ाई आपका अपना बनता जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ये दे के जाएगा जीवन में, जीवन आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता। आपको लाइफ में ये जीना सिखाता है, सिखा देता है, लोगों से बात करना सिखा देता है, आप कैसे इंसान से बात कर सकते, कैसे एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और बहुत लोगों का हम बताते हैं, सिर्फ मेहनत का कमी कहीं होता है तो जॉब नहीं होता, लेकिन जॉब तो होना ही है। जो एक लक्ष्य के पीछे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा टिल एंड, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले, तब तक वो अपना रास्ता को नहीं बदलना चाहिए। आप रास्ता मत बदलिए, आपको खुद ब खुद लक्ष्य मिल जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुफ्तासा शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? तो मैब्रियल बॉटन, मैब्रियल बॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में 1616 में, 1616 में। ऐसे तो मछलीपट्टनम था, लेकिन यहाँ मछलीपट्टनम ऑप्शन है नहीं, सूरत है, इसे सूरत माने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी, निम्नलिखित में किस अधिकारी पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? कौन सा था? थॉमस बेस्ट। सवाली का युद्ध हुआ था 1612 में, सवाली का युद्ध 1612 में, ठीक है, पुर्तगाल और ब्रिटिश के बीच में। थॉमस बेस्ट है इसकी ओर से, ब्रिटिश की ओर से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? आपको पता है कैथरीन का विवाह किससे हुआ था? चार्ल्स द्वितीय से। तो कैथरीन कौन थी? पुर्तगाल की राजकुमारी। तो किससे लिया था? पुर्तगाल से। किससे लिया था? पुर्तगाल से। नेक्स्ट।
18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या था? तो कपास था, कपास ज्यादा था, रेशम ज्यादा था, सोडा और अफीम। जानते ही हैं आप। कपास, रेशम, सोडा, अफीम। कपास, रेशम, सोडा, अफीम, ये सब का निर्यात होता था। कपास, रेशम, सोडा, अफीम, ये सब बोलिएगा। कपास, रेशम, सोडा, अफीम। कपास, रेशम, सोडा, अफीम। कपास, रेशम, सोडा, अफीम, ये निर्यात होता, कहां से होता था? बंगाल से। कहां से? बंगाल से। ये देखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाए गए कर्मचारी, चलिए, इंटरपोल कौन थे? इंटरपोल कौन थे? इंटरपोल कौन थे? तो पूछा इंटरपोल। इंटरपोल की कहानी सुनेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के बावजूद देखो, जो वैसा वैसा लोग ना कि वो व्यापार भारत में कर रहा था, उसको छूट भी पूरा था, उसको पूरा पूरा छूट था, लेकिन वो चाहता तो उसके अंदर मन में बहुत ज्यादा लालच था, मन में बहुत ज्यादा लालच था, मन में बहुत ज्यादा लालच था, मन में बहुत ज्यादा लालच था। इसके लिए वो एशिया से व्यापार करता था। उसी को हम लोग कहते थे इंटरपोल। फिर से समझ लीजिए। वो भारत में व्यापार कर रहा है, उसको पूरा खुला छूट मिला हुआ है, उसके बाद भी वो व्यापार करने जा रहा है एशिया से। ठीक है, जिसके कारण उसको हम लोग क्या कहते थे? इंटरपोल। तो इसको ऑप्शन में क्या आएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले को क्या कहते थे? मुक्त, इंटरपोल। क्या कहते थे? इंटरपोल। क्या कहते थे? इंटरपोल। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए, एमपीपीसीएस का आया हुआ 2008, एमपीपीसीएस 2008। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? हमको बताए थे कि हुगली को तहस नहस कर दिया था 1688 में, और हुगली को खदेड़ दिया, हुगली से खदेड़ा गया था ब्रिटिश, जाके छुप गया था, फिर जाकर औरंगजेब को 1.5 लाख रुपया दिया था मुआवजा के तौर पर, और कहा था हम आपको ज्यादा टैक्स देंगे। तो एक अधिकारी को निकाला था, उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। 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 पता है इतना देर क्वेश्चन क्यों देखते हैं? व्हाइट है, इधर व्हाइट है, ऊपर व्हाइट है, आंख एकदम वो हो जाता है, रिफ्लेक्टर हो जाता है। और हम आपके बीच जल्दी सा कंपटीशन का फिजिक्स लेकर आ रहे हैं, कंपटीशन का फिजिक्स। आप ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं। और वो कंपटीशन में कोई भी एग्जाम हो, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, न्यूमेरिकल खूब कराएंगे, क्योंकि पिछली बार का बीपीएससी का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि न्यूमेरिकल पूछ रहा है। ठीक है। बहुत सा बच्चा बोला था कि दे रहे हैं तो ये चीज़ है, वो चीज़ है, क्वेश्चन हम खुद पेपर को देखे भी। और तो हमको लगा कि न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल खूब कराया जाएगा, टॉपिक भी क्लियर कराया जाएगा, जो एग्जाम पूछ रहा है वो भी कराया जाएगा, और साथ साथ ये भी कराया जाएगा कि चैप्टर कंप्लीट बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, चैप्टर कंप्लीट बहुत सब्जेक्ट, मार्केट में जितना ऑब्जेक्टिव सब कराया जाएगा। याद रखिएगा। पहले कॉन्सेप्ट याद रखिए, पहले अगर माइंड में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सब क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा क्षेत्र? बिहार। कौन सा क्षेत्र? बिहार। ये बीपीएससी 2005 में आया, बीपीएससी 2005 में आया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? आईएएस 2005, आईएएस 2005 का ये क्वेश्चन है, कौन सही है? आधुनिक कोच्चि भारत के स्वतंत्रता पूर्वक एक डच उपनिवेश था? नहीं भाई। कोच्चि पे पहले राज था पुर्तगाल का। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया? नहीं जी, पराजित नहीं किया। फोर्ट विलियम वहां निर्माण नहीं हुआ है। कोच्चि में फोर्ट विलियम नहीं निर्माण हुआ। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था? नहीं, पहले पुर्तगाल उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा, ये एकदम सही है। कोचीन पे कभी भी ब्रिटिश कब्जा नहीं कर पाया। कोचीन पे कभी भी ब्रिटिश कब्जा नहीं कर पाया, ये सही था। नेक्स्ट देखिए। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही क्रम सुनिए। तो पहले किए थे सूरत में, याद ही होगा, 1616 में। फिर मद्रास में किए थे 1639 में। यहीं पे बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, है ना। फिर बम्बई में 1668। फिर कोलकाता में 1690। ये हो गया क्रम। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। पहला सूरत में 1616, मद्रास में 1639, बम्बई में 1668, और कोलकाता में 1690। फिर से सूरत में 1616, मद्रास में 1639, बम्बई में 1668, कोलकाता में 1690। आप बोलेंगे साहब को याद कैसे रहता है? बहुत बार पढ़िए, खूब पढ़िए, और बस एक ही बार हिस्ट्री को पढ़िए, दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, इतना पढ़ लीजिए। और बुक से दोस्ती करिए दोस्त, बुक से प्यार करिए दोस्त, बुक आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। हम दिन भर बुक के किनारे बैठे रहते हैं, क्लास लिए हैं, फिर बुक पास बैठे हैं, फिर क्लास लिए हैं, फिर बुक पास बैठे हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों पे ज्यादा काम चल रहा है, पीपीटी बनवाना है, तो क्वेश्चन बनवाना है, तो ये टॉपिक
और एक दो बच्चे का कमेंट भी आया था और मैसेज भी हमको किया था कि सर, सब टीचर जो है, हम नहीं बोल रहे हैं ये बात। बच्चे कुछ बोले थे, हम आपको अगली बार क्लास स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो बच्चे बोलते हैं कि सर, आप सब टीचर जो है पीपीटी यूज करता है लिखा हुआ, और उस पे ऐसे ऐसे लाइन करके पढ़ाता है। आप सब कुछ खुद से लिखते हैं। तो थोड़ा सा सर हाथ को साफ करिए लिखने के लिए। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन हाथ को साफ करिए। तो अच्छा बात ना है कि हम सब कुछ खुद से लिखते हैं। अगर पीपीटी से हम पढ़ाएंगे, लिखे हुए पढ़ाएंगे, तो फिर बुक ही नहीं आप लोग पढ़ लेंगे। सीधा सीधी हम आपके पास क्यों उपलब्ध हो रहे हैं? इसलिए ना कि आपको इजी वे में पढ़ा पाए, एकदम आसान भाषा में पढ़ा पाए, जिससे आप समझ पाए। आप नहीं पढ़ सकते बिपिन चंद्र, तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाएंगे उसको, है ना? इस तरीका से कि आप मैं नहीं पढ़ पा रहे महेश बनवार, नहीं पढ़ पा रहे एनसीईआरटी, हम पढ़ाएंगे इजी वे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई था? ठीक है। 1651 में बताइए कहाँ पे हुआ था? 1651 में कासिम बाजार। कहाँ पे? कासिम बाजार। कहाँ पे? 16, कासिम बाजार। ये क्या हो गया भाई? कासिम बाजार कहाँ हुआ था? कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक। कौन था? जॉब चार्नक। जॉब चार्नक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? ग्रेवियल बाटन, ग्रेवियल बाटन, ग्रेवियल बाटन, ग्रेविलियल बाटन। ग्रेवियल बाटन तो एक जगह मार्क कर दिया। अच्छा, यहाँ ये सेशन का इस क्वेश्चन का खत्म हो गया। अभी और क्वेश्चन बाकी है, उसको भी करा देते हैं। उसको भी करा देंगे। अभी दूसरा लेक्चर चला जाएगा। ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। अभी हम इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिएगा, यहाँ से फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में। कब किया? 1632 में। नेक्स्ट, दक्षिण द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये जी सीजीपीसीएस पूछा 2020 में। संबंध नहीं है। तो पुलिकट में खुला था 1610 में, मछलीपट्टनम में 1605 में, सूरत में 1616 में, कारिकल में 1645 में, और कोच्चि में 1670। ये आप ही छोड़े हैं। कोच्चि में कब खोला था ये आप ही छोड़ दिए। बाकी हम बता देंगे, है ना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 को बीईआईसी का गठन हुआ था। बीईआईसी का गठन हुआ था। बीईआईसी का गठन हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा। लंदन में, लंदन में, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। क्योंकि अकबर 1605 में मरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के समय में किया था। ये आईएएस 2009 में आया हुआ है। खैर, अब तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कभी गलती से पूछ दिया तो आपको भी इसमें नया नया क्वेश्चन मिला होगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम। निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? रेड ड्रैगन। कौन है? रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन। 1 मिनट, बस 1 मिनट कॉल आ रहा है, 1 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट ऐसे कॉल आ रहा है। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। ठीक है। हाँ, पेन क्या किए हम? पेन कहाँ छोड़ दी?
निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन। उसके बाद अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में, जैसे ही मद्रास आएगा आप चावल टिक लगाएंगे, मद्रास आएगा चावल टिक लगाएंगे, और असम आएगा आप चाय टिक लगाएंगे, असम आएगा चाय टिक लगाएंगे, ठीक है, असम आ गया, चाय टिक लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 108 में जहांगीर के काल में कौन राजदूत आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। यहाँ किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? तो ये थे मैब्रियल वॉटन, मैब्रियल वॉटन। लगता है 2 जगह क्वेश्चन चला गया ये। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1616 में सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी पुर्तगाली को स्वाली के युद्ध में हराया था? थॉमस वेस्ट, थॉमस वेस्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख उपयोग क्या था? कपास, रेशम, सोडा, अफीम, कपास, रेशम, सोडा, अफीम, कपास, रेशम, सोडा, अफीम। प्लीज दोस्तों पूरा वीडियो देखा करिए, स्किप मत किया करिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, और देख के बताइए कैसा पढ़ाई लग रहा है आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, इंटरपोल कौन थे? तो वैसे इंटरपोल वो थे जो भारत में व्यापार तो करते, मुक्त व्यापार उनको चल रहा था, मिल रहा था, मुक्त व्यापार उनको मिल रहा था, लेकिन उसके बाद उनका मन था कि हम एशिया से व्यापार करें, उसी को क्या कहते हैं? इंटरपोल कहते थे, वही लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? मुक्त व्यापारी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्णों को औरंगजेब ने द्वारा भारत से निकाल किया? तो सर जॉन जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन? तो बिहार। ये बीपीएससी में आया हुआ है 2005। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा एक सही है? तो सही है, आधुनिक कोची का ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, कोची में कभी कब्जा नहीं कर पाया था। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनको सही क्रम करें। तो सूरत 1616, मद्रास 1639, बम्बई 1668, कलकत्ता 1690। 1611 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का फैक्ट्री बना? तो ये था कासिम बाजार। कहाँ? कासिम बाजार में। फोर्ट विलियम जॉर्ज का सनाम कौन था? जॉब चार्नक। निम्नलिखित कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? ये अलग है, ये अलग है, ये नहीं होगा, ये ये नहीं है, ठीक है, ये होगा सर चार्ल्स अय्यर होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? सर चार्ल्स अय्यर, ठीक है। निम्नलिखित कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? सर चार्ल्स अय्यर। थैंक यू। अभी आपका क्वेश्चन और जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, प्यार मिल रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो को पूरा देखिए, आप मजा आएगा, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए। यही उम्मीद के साथ हम आपको डेली पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट में जरूर दें, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए, टेलीग्राम पे सब जुड़े, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। थैंक यू सो मच।